करके आ रहा हूं दोस्तों टॉपिक वाइज। इसमें मैं पहले आपको जिन जिन चैप्टर का मैंने सब्जेक्टिव आपके साथ वीडियो शेयर किया है उसका सबसे पहले मैं आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊँगा लगातार दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वह उसका पहला पार्ट है, क्योंकि जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो काफ़ी ब्रॉड है दोस्तों। वो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य को सिर्फ एक दिन में आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिया जाए तो ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति होगी। और मैं इसीलिए इसको 50 क्वेश्चंस के रूप में पार्ट वाइज आपके साथ शेयर करूंगा। और इसका पहला पार्ट है दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला इस तरह का अनेकों वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो हिस्ट्री का मौर्य साम्राज्य, जिसका पार्ट 1 यह वीडियो है दोस्तों। और इसके बाद मैं पार्ट 2 आपके बीच में लाऊंगा जो फाइनली कंप्लीट करेगा इस मौर्य साम्राज्य को। तो दोस्तों मौर्य वंश की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने पास एक पेपर ले लें और पेपर पर अपना स्कोर करें और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया। तो पहला जो क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इस पर 4 ऑप्शन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, घनानंद। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है चंद्रगुप्त। कौन है? चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि मौर्य वंश से पूर्व किस वंश का मगध पर शासन था। ए हर्यक वंश, बी नंद वंश, सी शुंग वंश, डी गुप्त वंश। गुप्त वंश तो बहुत बाद का वंश है। शुंग वंश जो है वो मौर्य वंश के बाद का वंश है। हर्यक वंश तो मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला वंश है। तो कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर है नंद वंश। इसका सही उत्तर है नंद वंश। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे दोस्तों घनानंद, उनका नाम था घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मार करके और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 445 ईसा पूर्व, 545 ईसा पूर्व, 345 ईसा पूर्व और 225 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है 345 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। राजशेखर, विष्णुगुप्त, भट्ट स्वामी, विशाखदत्त। तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी था दोस्तों। और यहाँ पर अगर इन चारों के ऑप्शन को देखें तो इसका सही उत्तर होगा विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी। मालविकाग्निमित्रम, पंचतंत्र, इंडिका और अर्थशास्त्र। तो पहला 3 में से कोई नहीं, इसका सही आंसर क्या है? अर्थशास्त्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कालिदास का मेघदूतम, वात्सायन का कामसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला 2 नहीं होगा, इसका सही जो आंसर है वो होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद है नंबर 7, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। 326 BC, 324 BC, 322 BC या 298 BC। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 322 BC। मौर्य साम्राज्य के प्राचीनतम मुद्रा का क्या नाम था। पन, तौल, काकनी या दिनार। तो इसका पहला जो आंसर है दोस्तों वो होगा पर्ण। दोस्तों नंबर 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किन प्रदेशों को जीता। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र या इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों उसने इन तीनों प्रदेशों को विजिट किया था, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों को। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी होगा, इनमें से सभी।
मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली, तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बी तक्षशिला होगा। नंबर 11 की बात करते हैं कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका, मुद्रा राक्षस, मेघदूतम, हर्षचरित। तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही उत्तर है वो होगा इंडिका। और इंडिका दोस्तों कहीं भी मौजूद नहीं है, ये पृष्ठ में कुछ इसके अवशेष मौजूद हैं जिससे इसके बारे में जाना जाता है। इंडिका का मूल प्रति अब मौजूद नहीं है दोस्तों, मतलब इसके एकाध पृष्ठ जो हैं कहीं कहीं से मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन विशिष्ट रूप से हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या डी ऑप्शन अश्वघोष। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। अब है कि किस मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक या कुणाल। देखिए कुणाल ने अपने समय में उसने भी दक्कन को जीता था, लेकिन सबसे पहले दक्कन को जीतने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? ए सनातन, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म या डी यहूदी। शुरुआत में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो शुरुआत में आए तो उस तरह से, अगर उस तरह का क्वेश्चन आता है तो अंतिम क्षणों में आए तो भी उसका आंसर जैन धर्म भी होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, ए, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो होगा बी राजनीतिक नीतियां। उसके बाद है कि पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज से बना था? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी का या मिट्टी का। दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है लकड़ी का। मेगास्थनीज के इंडिका से ये पता चलता है, उसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ था वो मुख्यतः लकड़ी से बना हुआ था। इसका सही जवाब लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? वेन्सियांग, टॉलमी, मेगास्थनीज या फाहियान। तो इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। और वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें पूरा वर्णन है, तो ये इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस और डी बौद्ध ग्रंथ। निम्न कुल का, तो ये जो कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख है? ए पूर्व, बी परिशिष्ट परमन, सी अंग और डी उपांग। इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है बी परिशिष्ट परमन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ऑप्शन है ए फाल्गुन, बी आषाढ़, सी ज्येष्ठ और डी पौष माघ। यानी फाल्गुन मार्च, आषाढ़ जुलाई, ज्येष्ठ जून, पौष माघ जनवरी फरवरी। तो इसका सही आंसर, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आषाढ़। आषाढ़ यानी जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त अपना अंतिम जीवन श्रवणबेलागोला में बिताया था, वह श्रवणबेलागोला कहाँ है? इसका सही आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन ए जो है मैसूर, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी
कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 322 BC, ऑप्शन बी 315 BC, ऑप्शन सी 305 BC और ऑप्शन नंबर डी 298 BC। तो इसका जो सही जवाब होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 305 यानी 305 ईसा पूर्व। किसने शर्तों के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को प्रदान किए? ऑप्शन है ए सिकंदर, बी प्लूटार्क, सी पोरस, डी सेल्यूकस। तो इसका सही आंसर होगा डी सेल्यूकस। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा कि 500 हाथी का उपहार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? प्लूटार्क, मेगास्थनीज, कौटिल्य, ह्वेनसांग। इसमें से ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही होगा, प्लूटार्क ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गिरनार अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, सी भीतरी अभिलेख और डी रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रूथा कहा था? चाणक्य, मेगास्थनीज, फाहियान या ह्वेनसांग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, ध्यान दीजिए, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी और इंडिका। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है तुसास्व, बी पुष्यगुप्त, सी रुद्रदामन, डी चक्रपालित। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है पुष्यगुप्त। इसका सही जवाब पुष्यगुप्त वैश्य इसका नाम पूरा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर था। मेगास्थनीज 29 जो है क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज में निम्न में से कौन सा वर्ग नहीं था? दास, योद्धा, शिल्पकार या कृषक। तो मैं आपको बता दूं उस समय दास प्रथा नहीं थी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है। वह भिक्षु जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चला गया था? स्थूलभद्र, ऑप्शन बी संभूति विजय, सी भद्रबाहु और डी विशाखदत्त। इसका सही जो जवाब है दोस्तों वो है भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह, ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है प्लूटार्क, ऑप्शन नंबर ए, बी प्लिनी, सी जस्टिन और डी मेगास्थनीज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जस्टिन। नंबर 32, चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ जम्बूद्वीप को रौंद डाला, किसका कथन था? दोस्तों यह कथन किसका था? तो इसका ऑप्शन है प्लूटार्क, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है टॉलमी, सी हेरोडोटस और डी प्लिनी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए प्लूटार्क। मौर्य काल में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? यहां पर 4 नाम मैं आपको बता रहा हूं। कल्याण, ऑप्शन नंबर ए, बी सुपारा, ऑप्शन नंबर सी बलूचिस्तान और ऑप्शन नंबर डी ताम्रलिपि। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ताम्रलिपि। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है पुष्कर, बी बुलर, सी सुदर्शन और डी सुनैना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन। चंद्रगुप्त, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ करके बिंदुसार पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। अब बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा?
इसका ऑप्शन नंबर ए है 297 BC, बी है 296 BC, सी 298 BC, डी 294 BC। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 298 BC। जैसे ही मृत्यु हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार गद्दी पर बैठा। और अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कुणाल। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन, बौद्ध, आजीवक संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आजीवक संप्रदाय। इसका सही आंसर क्या है? आजीवक संप्रदाय। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि बिंदुसार को किस ग्रंथ में भद्रसार कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है वायु पुराण, ऑप्शन नंबर बी विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वायु पुराण। 39 क्वेश्चन नंबर है यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? ऑप्शन नंबर ए फाइयान, बी वेनसंग, सी डायमेकस या डी एंटियोकस। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, डायमेकस। किस ग्रंथ में बिंदुसार को सिहसेन कहा गया है? जैन, बौद्ध, आजीवक, पुराण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन। मौर्य काल में जो परिषद होती थी उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, बी सभा, सी राज्यसभा या डी मंत्री परिषद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं कि मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पाली, डी प्राकृत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। किस परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है? ब्राह्मण परंपरा? बिल्कुल नहीं, इसमें आजीवक परंपरा नहीं, जैन परंपरा और शैव परंपरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शैव परंपरा में, माफ कीजिए, जैन परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है? ध्यान दीजिए, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है पाली, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश और डी हिंदी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। किस मौर्यकालीन नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा गया है? 45 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन है दोस्तों ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी तक्षशिला और डी वाराणसी। दोस्तों हम लोग मौर्यकालीन बात कर रहे हैं, मौर्य काल की बात कर रहे हैं, मौर्य वंश की बात कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि उस समय कौन सा जो जगह था, ज़्यादा प्रचलित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 46 है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ए विशाखदत्त, बी सोमदेव, सी मेगास्थनीज, डी विष्णुगुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त। नंबर 47 बृहद कथा मंजरी के रचयिता कौन है? 47 है दोस्तों, बृहद कथा मंजरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, बी सोमदेव, सी मेगास्थनीज और ऑप्शन नंबर डी क्षेमेंद्र। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षेमेंद्र होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 48 है बिंदुसार का शासनकाल क्या रहा था? 298 BC to 273 BC। ऑप्शन नंबर बी 278 BC to 253 BC। ऑप्शन नंबर सी 322 BC to 298 BC या इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए कि ये जो गद्दी पर बैठे थे वो 298 BC में बैठे थे। तो डेफिनेटली इनका जो शुरुआत होगा 298 BC में। और
273 में इनकी मृत्यु हुई थी और अशोक को सत्ता मिली थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, वो सही होगा दोस्तों। उसके बाद है मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नायक, बी दंडपाल, सी अमात्य, डी पुरोहित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमात्य। नंबर 50, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से किन चीजों की मांग की थी? सूखी अंजीर, दार्शनिक, मदिरा मतलब शराब, या सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये तीनों चीजों की मांग की थी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था पार्ट 1 दोस्तों। अब पार्ट 2 मैं इसके बाद आपके साथ बात करूंगा उसमें, जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में भी जिक्र करेंगे और अशोक से रिलेटेड सभी तथ्यों को आपके बीच में रखूंगा।